नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेशन करते वक्त किसी यूआई एलिमेंट पे हीरो ट्रांजिशन कैसे इंप्लीमेंट करना है। हीरो ट्रांजिशन का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो पेजेस हैं, पेज 1 और 2। हम लोग पेज 1 से पेज 2 पे नेविगेट करने वाले हैं, ओके। और दोनों पेजेस में एक एक कॉमन यूआई एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल दोनों पेजेस में एक एक इमेज व्यू है, ओके। तो जब हम लोग पेज 1 से पेज 2 पे नेविगेट करेंगे ना, तो उस इमेज व्यू पे ऐसा एनिमेशन दिखाई देगा हमें, जिससे कि हमें ऐसा लगेगा कि वो इमेज भी हमारे साथ पेज 1 से पेज 2 पे नेविगेट हो रही है, ओके। इस एनिमेशन को कहा जाता है, इस ट्रांजिशन को कहा जाता है हीरो ट्रांजिशन, ओके। ये कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें एक इमेज यूज करनी है हमारे दोनों पेजेस में, तो वो इमेज कहीं पे हमें स्टोर करनी पड़ेगी हमारे ऐप में। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, ये जो लिव फोल्डर है ना और ये जो एंड्रॉइड फोल्डर है, इनकी ही हायरार्की में आपको ये एसेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे डायरेक्टरी ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पे नाम देना है एसेट्स, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने एसेट्स फोल्डर के अंदर भी और एक फोल्डर बनाया है इमेजेस नाम का, क्योंकि एसेट्स फोल्डर के अंदर हम लोग सिर्फ इमेजेस नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैंने एक इमेजेस फोल्डर भी बनाया है, इसके अंदर मैंने एक इमेज रखी है, ये वाली इमेज हम लोग शो करने वाले हैं। तो सिर्फ इतना इमेज रख के काम नहीं होगा हमारा, हमें इस पब स्पेक डॉट यामल फाइल में ये डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि हम लोग इस फोल्डर से इमेज को यूज करने वाले हैं, ओके। तो आपको ये फाइल ओपन करनी है। इस फाइल के अंदर आपको नीचे जाना है, देखिए इस सेक्शन में ये जो फ्लटर कोलन ऐसा लिखा हुआ है ना, इस सेक्शन में जाना है। यहाँ पे फ्लटर वालों ने खुद से ही एक एग्जांपल आपको शो किया है कि आपको कैसे अपने एसेट्स फोल्डर को डिक्लेयर करना है, ओके। एसेट कोलन ऐसा लिखना है, नीचे कुछ स्पेस छोड़ के डैश लिखना है और फिर आपका जो पाथ है एसेट फोल्डर वाला वो आपको मेंशन करना है। ऐसे उन्होंने एग्जांपल बताया, तो हम भी वैसे ही करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एसेट्स कोलन ऐसा लिखा हुआ है, ये जो हैश एलिमेंट्स हैश ऐसा लिखा हुआ है ना, इसके ठीक नीचे मैंने एसेट्स लिखना शुरू किया, ठीक है। एसेट्स कोलन ऐसा लिखा और फिर मैंने एंटर किया। एंटर करने पे ऐसा डैश अपने आप आ गया, ओके। और इसके आगे मैंने लिखना शुरू किया, आपको भी वैसे ही करना है। एसेट्स कोलन लिखने के बाद एंटर करना है, तो ये डैश आ जाएगा अपने आप, डैश के बाद स्पेस आ जाएगी और यहाँ पे आपका जो पाथ है इमेजेस वाला वो आपको मेंशन करना है। जैसे मेरा पाथ है एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, ये मेरा पाथ है। अगर आपने इमेजेस फोल्डर नहीं बनाया है तो आपको सिर्फ एसेट्स और स्लैश इतना ही लिखना है, ठीक है। या फिर इमेजेस के अलावा आपका अगर कोई और फोल्डर हो, नाम फोल्डर का कोई अलग नाम हो, तो वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ऐसे यहाँ पे मेंशन करना है और एक बार पब गेट इस बटन को आपको क्लिक करना है, ओके। पब गेट बटन को क्लिक करने के बाद आपका जो एसेट्स फोल्डर है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा और एंड में आपको कैसे दिखेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए गॉट डिपेंडेंसी जैसा दिखेगा और एंड में प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0 ऐसा दिखाई देगा। अगर ये ऐसा दिखाई दे रहा है इसका मतलब सब कुछ सही से हो चुका है काम, ओके। और आप एसेट्स फोल्डर को अपने कोड में यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कोड। लिव फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, एक है मेन और एक है सेकंड पेज। हम लोग मेन पेज से सेकंड पेज पे नेविगेट करेंगे, जाते जाते वो हीरो ट्रांजिशन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेन पेज। देखिए यहाँ पे दो इंपोर्ट्स हैं, एक है मटेरियल डॉट डाट वाला इंपोर्ट और दूसरा है सेकंड पेज वाला इंपोर्ट। यहाँ देखिए मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा है। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम लोग हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे मेन पेज का। तो यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। स्कैफोल्ड विजेट सारे यूआई का बेस होता है, ओके। सारा यूजर इंटरफेस इसी के ऊपर क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं, ओके। यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। यहाँ पे हम लोग उसे एक बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं और उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाए। तो इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, वो है कॉलम विजेट। अब कॉलम विजेट कब यूज किया जाता है,
जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक के नीचे एक वर्टिकली डिजाइन करनी हो तब हम लोग कॉलम विजेट का यूज करते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या है देखते हैं। कॉलम विजेट के अंदर एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम लोग ढेर सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा जो टूल बार दिखाई देगा उसके नीचे हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए, तो हमने यहाँ पे साइज बॉक्स विजेट का यूज किया है ताकि थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस जनरेट हो। फिर यहाँ पे एक हीरो विजेट का हमने यूज किया। ओके, इसके अंदर क्या है देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हीरो विजेट के अंदर एक टैग नाम का एट्रीब्यूट लिखना है और यहाँ पे कुछ नाम लिखना है, कुछ टैग लिखना है। ओके, और यही टैग हम लोग दूसरे पेज में भी लिखने वाले हैं। ओके, दूसरे पेज में भी हम लोग हीरो टैग का यूज करने वाले हैं, उसमें भी हम लोग ये टैग एट्रीब्यूट लिखेंगे और यहाँ पे जो वर्ड लिखा है आपने सेम वर्ड आपको वहां पे भी लिखना है। ओके, तभी जाके ये दोनों हीरो टैग्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे और वो ट्रांजिशन जो है वो सक्सेसफुली हो पाएगा। तो हीरो टैग में आपको ऐसा एक टैग लिखना है, यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो। फिर चाइल्ड एट्रीब्यूट में हम लोग इमेज डॉट एसेट इस विजेट का यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम हमारा इमेज शो करेंगे। देखिए कैसे शो करेंगे। हमारा जो इमेज है जो हमने एसेट फोल्डर के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर सेट किया हुआ है उसका पूरा का पूरा पाथ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, आपको आपकी इमेज का नाम यहाँ पे मेंशन करना है और फिर इमेज को हम लोग हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे हमने एक इमेज को लोड किया और एक हीरो टैग है उसको हमने एक टैग भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इतना काम हम लोग यहाँ पे इस हीरो टैग के अंदर कर रहे हैं। फिर इस इमेज के नीचे हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए, इसलिए वापस साइज बॉक्स विजेट का यूज कर रहे हैं। अब इसके नीचे हम लोग एक एलिवेटेड बटन का यूज करेंगे। इस बटन के ऊपर गो टू सेकंड पेज ऐसा टेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे। जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। देखिए ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग नेविगेटर डॉट पुश विजेट फंक्शन का यूज करके मेन पेज से सेकंड पेज पे नेविगेट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मटेरियल पेज अराउंड विजेट के अंदर हम लोग सेकंड पेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये जो हमारी दूसरी फाइल है ना इसके अंदर सेकंड पेज नाम का एक क्लास हमने बनाया हुआ है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा, हम लोग इस क्लास से सेकंड पेज क्लास में नेविगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेविगेशन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड पेज। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट, ये है वो सेकंड पेज क्लास। ओके, जिसका ऑब्जेक्ट हमने वहां पे क्रिएट किया हुआ है। ये एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास के एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं और जिसका नाम है अंडरस्कोर सेकंड पेज स्टेट। ओके, ये है वो अंडरस्कोर सेकंड पेज स्टेट। इसके अंदर हम लोग सारा सेकंड पेज का यूआई क्रिएट करेंगे। यहाँ भी देखिए बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, एपर एट्रीब्यूट और बॉडी एट्रीब्यूट। एपर एट्रीब्यूट के अंदर इस प्रकार से हम लोग इस सेकंड पेज का टूल बार क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर एक सेंटर विजेट है। सेंटर विजेट के अंदर सीधा सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर विजेट का चाइल्ड है एक हीरो टैग। ओके, अब देखिए हीरो टैग में टैग एट्रीब्यूट क्या है, सेम वही है जो हमने वहां पे लिखा था। ओके, आपको सेम शब्द लिखना है जो आपने वहां पे भी लिखा था। और हीरो टैग का चाइल्ड क्या है, यह है एक इमेज डॉट एसेट विजेट। पूरे इमेज का आपको इमेज का वो पूरा पाथ लिखना है जैसे हमने वहां पे लिखा था और इमेज को हाइट और विड्थ देना है। मतलब ये पूरा का पूरा टैग हीरो टैग वैसा का वैसा है जैसे हमने वहां पे लिखा था। ओके, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है हीरो टैग को पूरा का पूरा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन पेज से बटन को क्लिक करते हुए नेविगेट करेंगे सेकंड पेज पे और जब नेविगेट करेंगे तो ये जो हीरो टैग है वो आपको थोड़ा एनिमेटेड स्टाइल में ट्रांजिशन होता हुआ दिखाई देगा, जिसको कहा जाता है हीरो ट्रांजिशन। ठीक है, तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हम लोग फिलहाल पेज नंबर 1 पे है, मेन पेज पे है। एक इमेज व्यू है जिसके नीचे एक बटन है गो टू सेकंड पेज। अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा हम लोग सेकंड पेज पे नेविगेट करेंगे। जाते जाते आप उस इमेज व्यू का ट्रांजिशन देखिए, सेम इमेज व्यू हमें वहां पे दिखाई देगा। देखिए कैसे ट्रांजिशन होकर हम लोग यहाँ पे आ गए। अगर मैं बैक करूँ ना तो भी वो ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा। देखिए देखिए कैसे इमेज ऐसा लग रहा है कि वो इमेज ट्रैवल कर रही है। देखिए वापस देखिए, जैसे ऊपर से नीचे आ गई इमेज। अब मैं अगर बैक करूँ तो नीचे से ऊपर चली जाएगी। देखिए ट्रांजिशन देखिए कैसे, अब देखिए ऊपर से नीचे जाएगी, अब नीचे से ऊपर जाएगी। ओके, तो इस ट्रांजिशन को कहा जाता है हीरो ट्रांजिशन। ओके, ये सिर्फ आप इमेज व्यू पे नहीं किसी भी यूआई एलिमेंट पे आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।